नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋषभ जैन, सहआचार्य संगीत विभाग वाद्य, राजकीय महारानी सुदर्शन महाविद्यालय बीकानेर से आज ऑनलाइन व्याख्यान में आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज बीए सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल पोर्शन और थ्योरी, जो कि दोनों में आप इंक्लूड कर सकते हैं, तो इसका एक पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बीए सेकेंड ईयर थ्योरी पेपर फर्स्ट, उसका जो यूनिट फर्स्ट है, रागों का परिचय एवं तुलनात्मक अध्ययन। इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें रागों का परिचय आपसे पूछा जाएगा और 2 रागों का कंपैरेटिव स्टडी भी पूछी जा सकती है। तो आज हम राग मालकोंश के विषय में बात करते हैं। राग मालकोंश का परिचय आपके साथ डिस्कस करता हूँ। राग का नाम मैं बता चुका हूँ, राग मालकोंश। उसका परिचय देखिए, एक दोहे के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। थाट भैरवी वादी मास रखिए रेपा वर्जे, तृतीय प्रहर निशिगाइए मालकोंश का अर्ज। तो दोहे से भी काफ़ी इसका परिचय आपको मिल गया होगा। देखिए, इसके विषय में बताऊं। राग मालकोंश भैरवी थाट से उत्पन्न होता है। इस राग की जाति ओडव ओडव है। ओडव ओडव किस लिए? क्योंकि इसके आरोह अवरोह में 5 स्वर प्रयोग किए जाते हैं, 2 स्वर वर्जित हैं, जो हम आगे आपको बताएंगे। इस राग का वादी स्वर है मध्यम। वादी स्वर का अर्थ आपको मालूम है, राग में अत्यधिक प्रयोग किए जाने वाला स्वर वादी स्वर कहलाता है। और इस राग का वादी स्वर क्या है? मध्यम, म। नेक्स्ट, संवादी स्वर। राग का संवादी स्वर है षडज। संवादी स्वर की डेफिनेशन, वादी स्वर से कम महत्वपूर्ण लेकिन राग में लगने वाले अन्य सभी स्वरों से अधिक महत्वपूर्ण स्वर क्या कहलाता है? संवादी स्वर कहलाता है। तो इस राग का संवादी स्वर है षडज। नेक्स्ट, वर्जित स्वर, अर्थात जो राग में प्रयुक्त नहीं किए जाते उनको वर्जित स्वर कहा जाता है। तो इस राग के वर्जित स्वर हैं ऋषभ और पंचम, जो कि आरोह अवरोह दोनों में प्रयुक्त नहीं किए जाते। विकृत स्वर। विकृत स्वर का अर्थ अपनी सामान्य अवस्था से हटकर किसी भी दूसरी अवस्था में जब स्वर प्रवेश करता है तो वह विकृत स्वर कहलाता है। यानी शुद्ध अवस्था से हटकर कोमल या तीव्र हो तो वो विकृत स्वर कहलाता है। तो इस राग में गंधार, धैवत और निषाद 3 स्वर कोमल प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए इस राग में विकृत स्वर कौन कौन से रखते हैं? गंधार, धैवत और निषाद। गायन वादन समय की बात करें, रागों के समय सिद्धांत के अनुसार इस राग का गायन वादन समय रात्रि का तृतीय प्रहर माना जाता है। ये इसका संक्षिप्त परिचय था राग का। अब देखिए, इस राग के आरोह, अवरोह और पकड़ की बात करते हैं। मैंने बताया इस राग के आरोह अवरोह दोनों में ऋषभ और पंचम 2 स्वर पूर्णतः वर्जित हैं, इसलिए इसकी जाति भी ओडव ओडव है। तो 5 स्वर किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं? देखिए, सा,
दूसरा स्वर कोमल गंधार, शुद्ध मा, कोमल धा, कोमल नी और सा। तो सा गा मा धा नी सा, ये इस राग का आरोह है। फिर से देखिए, सा गा मा धा नी सा, अवरोह सा नी धा मा गा मा गा सा। ये राग के आरोह तथा अवरोह हैं। फिर से देखिएगा, सा गा मा धा नी सा, सा नी धा मा गा मा गा सा। ये आरोह अवरोह तथा। अब हम पकड़ की बात करें। पकड़ का अर्थ आपको मालूम ही है, यानी राग का ऐसा मुख्य स्वर समूह जिससे हम राग की पहचान कर सकें। जैसे देखिए, धा नी सा मा गा मा गा सा, पकड़ है। धा नी सा गा मा गा मा गा सा, नी सा गा मा गा नी धा मा, पकड़ गा मा गा सा, नी सा धा नी सा मा। ये सब टुकड़े पकड़ के हैं। इन सभी टुकड़ों को बजाने से आभास होता है कि यह राग मालकुंस है। तो हमने राग का संक्षिप्त परिचय जाना। उसके बाद राग का आरोह, अवरोह और पकड़ हमने आपको बताई। देखिए, इस राग में अगर हम निषाद को शुद्ध कर दें तो यह राग चंद्रकोंस हो जाता है। एक दो इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, इस राग का चलन तीनों सप्तकों में समान रूप से होता है, यानी मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। इस राग में बड़ा ख्याल यानी गायन, छोटा ख्याल, ध्रुपद, धमार, तराना, मसीद खानीगत, रजा खानीगत, सभी गतें खूब अच्छे से बजाई जाती हैं। अभी मैंने बताया, इस राग में केवल निषाद को शुद्ध कर देने से राग चंद्रकोंस हो जाता है। गंभीर और शांत प्रकृति का राग है और यह मींड प्रधान राग है। तो ये कुछ विशेषताएं भी हैं इस राग की जो हमने आपको बताई। विशेष स्वर संगतियां मैंने आपको बताई हैं अभी पकड़ में। तो इन सभी विशेष स्वर संगतियों को आप सुने, आरोह को सुने, अवरोह को सुने, तो आपको राग का आभास होगा। जब हम राग की गत स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको राग का परिचय मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया। इस राग को अच्छे से पढ़ें, याद करें और जानें। उसके बाद जब हम राग का गत स्टार्ट करेंगे तभी सेशन में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।